नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज। मैं हूं आज के बुलेटिन में आपके साथ अविरल चैन। शुरू करते हैं हिमाचल के मौसम से अन्य खबरें। हिमाचल के कई भागों में 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार। ऊना में अधिकतम तापमान 40 के पार। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आगामी 4 दिनों तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में 26 से 30 अप्रैल तक बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने व ओलावृष्टि का येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। राष्ट्रपति के शिमला दौरे की तैयारियां जोरों पर। 28 किलोमीटर का होगा सड़क मार्ग का रूट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शिमला दौरे की तैयारियां इन दिनों जोरों पर है। 4 मई को राष्ट्रपति शिमला के साथ लगते जुब्बलहट्टी एयरपोर्ट पर उतरेंगी। यहां से छराबड़ा तक वह सड़क मार्ग से जाएंगी। जुब्बलहट्टी से छराबड़ा तक 28 किलोमीटर का रूट है। पहली बार किसी राष्ट्रपति का शिमला आने पर सड़क मार्ग से सफर करने का इतना लंबा रूट है। पुलिस को भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है। टूटू से लेकर छराबड़ा तक सड़कों के किनारे खड़े वाहनों को हटाने के लिए पुलिस ने वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर दिए हैं। अब इन वाहन मालिकों को जल्द से जल्द सड़क के किनारे से वाहन हटाने पड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को एसपी शिमला संजीव गांधी स्वयं रूट का निरीक्षण करने के लिए फील्ड पर उतरे हैं। हमीरपुर से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का चुनाव लड़ने से इंकार। अब रायजादा पर हुई है नजरें। हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय सीट के लिए कांग्रेस मजबूत मोहरों की माथापच्ची में फंस गई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ संभावित प्रत्याशियों और चुनावी रणनीति पर मंथन किया। रात करीब 10 बजे मुख्यमंत्री दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे। शुक्रवार को सुक्खू शिमला संसदीय सीट के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के प्रचार के लिए डोडरा कार के द्वारा राजगढ़ जाएंगे। हमीरपुर संसदीय सीट से बीते दिनों आस्था अग्निहोत्री और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के चुनाव लड़ने के इंकार के बाद एक बार फिर सत्यपाल रायजादा को पार्टी टिकट दिए की चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी के बड़े नेता अभिषेक ठाकुर ने मिलाया कांग्रेस से हाथ। विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में करेंगे प्रचार। भाजपा के पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता रूप सिंह ठाकुर के बेटे अभिषेक ठाकुर ने मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को समर्थन देने की घोषणा की है। वो विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में प्रचार भी करेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों को भी कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार और मतदान करने के निर्देश दे दिए हैं। अभिषेक ठाकुर ने भाजपा से विद्रोह कर 2022 में सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उन्हें करीब 16,000 मत मिले थे। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान आज पूरा देश देख रहा है। क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद के बाद अब सीमा व सरहद पर सुरक्षित करने के साथ परमाणु हथियारों को खत्म करने का काम कांग्रेस कर रही है। यह बात केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। अनुराग ने कहा कि वहीं वसूली ले रहे हैं और मृत्यु के बाद अपनी संतानों को आपकी संपत्ति का अधिकार भी नहीं मिलेगा और यह कांग्रेस की सोच है जो कि टुकड़े टुकड़े कर समाज को आगे बढ़ाने वाली है। कंगना रनौत बोली, कांग्रेस कुनीति का शिकार, परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली है पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की मंडी है संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी कंगना रनौत ने फिर कांग्रेस पर जुबानी हमला किया है। वे अपने गृह क्षेत्र सरकाघाट के बलद्वाड़ में भाजपा पन्ना प्रमुख सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। सिर्फ नेताओं के बेटे और बेटियों को राजनीति में आगे लाने के लिए मौका दिया जाता है, जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जहां साधारण से कार्यकर्ता को भी टिकट मिलते हैं और उनके काम के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। कांग्रेस को मिलेगी महिलाओं के अपमान की सजा। राज परिवार को वोट मांगने के लिए आती है मंडी की याद। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के कांग्रेस पार्टी लगातार महिलाओं का अपमान कर रही है जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे ही हिमाचल की बेटी कंगना रनौत को भाजपा का टिकट मिला है तो देश भर में कांग्रेस उनके पीछे पड़ गई है। अपने हर मन से उनको भद्दी गालियां और अपमानजनक बातें बोली जा रही हैं। ये सरकाघाट की इस बहादुर बेटी की लोकप्रियता से उनके घबराए हुए हैं कि अब पूरी मातृशक्ति का भी अपमान करने लगे हैं। इनको सिर्फ चुनाव के वक्त वोट के लिए माता बहनों का ख्याल आता है। मुख्यमंत्री सुक्खू डोडरा कार से करेंगे शिमला लोकसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद। मुख्यमंत्री सुक्खू दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार से शिमला लोकसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार के लिए चंडीगढ़ से शिमला जिले के डोडरा क्वार के लिए रवाना हुए हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है कि सोलन अस्पताल में एक्सपायरी हो गए हैं 75 ग्राम
ग्लूकोज के पैकेट गर्भवती महिलाओं तक नहीं पहुंचे हैं। सोलन जिले में गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले ग्लूकोज के कुछ पैकेट एक्सपायर हो गए हैं। हैरत की बात तो यह है कि न तो जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पता है और न ही इसकी भनक किसी कर्मचारी को लगने दी है। बताया जा रहा है कि पीएससी अब सेंटरों में बिना किसी को बताए एक्सपायरी ग्लूकोज फेंकवाने का भी आरोप है। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग के पास इसका डाटा भी नहीं है। इसका खुलासा तब हुआ जब क्षेत्रीय अस्पताल में ग्लूकोज खत्म होने के बाद साथ लगते क्षेत्र से मंगवाया था, लेकिन पैकेट को एक्सपायरी होने पर भी नहीं भेजा गया। वहीं हिमाचल में लोक निर्माण विभाग हुआ सख्त, सड़क का काम 28 दिन में शुरू नहीं किया तो सिक्योरिटी होगी जब्त। लोक निर्माण विभाग ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 3 के तहत 28 दिनों के भीतर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अगर ठेकेदार निर्धारित समय पर सड़कों के काम शुरू नहीं करते तो सिक्योरिटी राशि जब्त होगी। विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए विभाग ने सख्ती दिखाई है। लोक निर्माण विभाग की ओर से ठेकेदारों को कार्यों का आवंटन किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इन सड़कों का निर्माण होना है। केंद्र सरकार ने इनके लिए हिमाचल सरकार को 2600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी भी कर दी है।